हेलो बच्चों। यहां दिया गया है रॉड ए बी ऑफ लेंथ 2 मीटर इज हिंज्ड एट पॉइंट ए एंड इट्स other end B is attached to the platform on which a block of mass M is kept. Rod rotates about A, maintaining the angle theta 30 degree with the vertical in such a way that platform remains in horizontal and revolves in the horizontal circular path. ठीक है। If coefficient of static friction between block and plank is 0.1, then find the maximum angular velocity of the rod so that block does not slip on the platform. Clear? तो देखो बेटा इधर अगर मैं इस ब्लॉक का यहीं पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ और ब्लॉक पे चढ़ के मतलब इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ के बना देता हूं तो एक तो mg लगेगा नीचे, यहां कहीं से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। क्लियर है? बराबर है ये। अब देखो अगर हम प्लेटफॉर्म पे चढ़ गए तो इसके ऊपर में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसको हम लोग लिखेंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब सेंट्रीफ्यूगल अगर इसको बाहर ले जाना चाहेगा तो यहां पे फ्रिक्शन लग जाएगा इस तरफ में और तुमसे बोला है मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, तो लगने वाला फ्रिक्शन भी हमारे पास एफ एस मैक्सिमम हो गया। तो यहां से हम लोगों के पास मिलेगा एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर और एफ एस मैक्सिमम को हम म्यू इंटू एन लिख सकते थे, जहां पे n इज इक्वल टू हमारे पास है mg। यह आ गया एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? अब बात आती है r कितना होगा, तो ध्यान से देखिए ये लेंथ ऑफ द रॉड आपको दी गई है 2 मीटर, दिस वन इज 2 मीटर और एंगल थीटा दिया था 30 डिग्री। तो ये जो लेंथ हम लोगों के पास होगी यहां से लेकर के यहां तक में यही रेडियस होगी इसकी, और ये रेडियस जो r होगी इसको हम लोग लिख सकते थे l साइन 30 और L बराबर दिया था 2 मीटर, साइन 30 हो जाएगा 1/2, तो रेडियस हम लोगों के पास मिलेगी 1 मीटर और म्यू दिया गया था 0.1, तो यहां से हम लोगों ने इसको प्लेस कर दिया 0.1 इंटू 10 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो बड़ा यहां से हम लोगों को दिख रहा है कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो यहां से ओमेगा की वैल्यू हम लोगों के पास आ जाएगी 1 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? सो इट्स करेक्ट आंसर इज 1 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।